और बहुलक, तो शायद इसमें त्वरण विधि बता रहा आप लोग के ज़्यादा समझ में आएगा। कब? जब आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तब। ठीक है, तो पर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित बटन किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों को की दैनिक आय दर्शाया गया है। ठीक है, उपरोक्त बटन को एक काम प्रकार, देखिए पहले मेन बात यहीं समझना है, एक काम प्रकार के संचयी बारंबारता बटन में बदलिए और इसका त्वरण खींचिए। क्या खींचिए? त्वरण खींचिए। देखिए ना, दिया गया है जो है दैनिक आय दिया गया है 100 से 120 है। कितना? 100 से 100 कितना दिया गया बाबू? 120 है। ठीक है ना, देख लीजिए पहले अच्छी तरीके से समझिए, है कितना? 100 से 120। आइए इधर देख लीजिए बोर्ड पे, 100 से 120 पर दिया गया है, और दिया गया है क्या कि 20 से 120 से लेकर 100 कितना 40, यानी कि जो अंतर हो रहा है ना वो कितना का हो रहा है? 20 के हो रहा है। कहाँ का हो रहा है? 20 के। तो जब 20 को हो रहा है, तो जब 100 से लेके 120 तक जा रहा है, तो हम लोग जो 120 है इससे अगर 120 से अगर हम कहेंगे तो ये तो कह सकते हैं कि 120 से कितना है? 100 कम है। कितना है? 100 कम है। तो आइए हम लोग जो दिया गया है डाटा इसको हम लोग पहले छाप लेते हैं। क्या करते हैं? छाप लेते हैं। तो छापते हैं, आप लोग भी कॉपी पे छापिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है दैनिक 160 से 180 से और 200 से कम। ये जो दिया गया श्रमिकों की संख्या यानी कि एफ है। कितना है? एफ। कितना कहलाएगा? एफ। तो एफ में देखिए 12, 14, 18 8, 6, 10 दिया गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या? संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता यानी सी एफ। क्या निकालेंगे? सी एफ यानी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप लोग को बताया गया था क्या कि जो 12 है ना, ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए, ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए। अब 12 में हम लोग क्या करते चलेंगे? जोड़ेंगे। तो 12, 14 कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। 26 और 8 कितना हो गया? 34। 34 और 6 कितना हो गया? 40। और 40 और 10 कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। और नहीं तो फिर एक विधि और आप ऐसे कह सकते हैं कि जब 12 जो है ना, 12 तो 12 को छोड़ दिए, फिर कितना हो गया? 26। कितना हो गया? 26। अति 12 और 14 क्या करेंगे? 26। जबकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 26 है ना तो ये 14 को क्या करेंगे कि जितना है ना उतना जोड़ के और क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा। नहीं समझे? चलिए कोई बात ना, नहीं समझे आगे हम बताएंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालें संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। तो यहाँ से आप लोग क्या करते हैं कि ये जो कॉलम है आप लोग बढ़ा सकते हैं और नहीं तो फिर नहीं भी बढ़ा सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? क्रमित युग निकालना होगा। क्या निकालना होगा? क्रमित। क्या निकालेंगे? क्रमित युग। क्या निकालेंगे? क्रमित युग। तो क्रमिक युग निकालने के लिए 120 है। कितना है? 120। 120 तो लिखेंगे कितना? 120 से लेकर बिंदु कितना? 12 तक। कितना? 12। 140 है। कितना? 140 से कितना? 26। कितना हो गया? 26। 160 है तो 160 से कितना है? 34। 180 से कितना है? 40 है। और लास्ट में कितना है? 200 से लेकर कितना है? 50 है। कितना? 50 है। ठीक है, हो गया। कितना हो गया? हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिख भी सकते हैं चूंकि। क्या लिख सकते हैं? चूंकि क्रम। क्या लिख सकते हैं? क्रम। क्रम नहीं लिख सकते हैं, कम प्रकार से। कितना लिख सकते हैं? कम प्रकार के त्वरण। कितना करना है? त्वरण खींचना। क्या करना है? त्वरण के लिए। क्या करना है? त्वरण के लिए। क्या कर रहे हैं? त्वरण के लिए। कम प्रकार से ना त्वरण खींच रहे हैं। तो त्वरण हमें सबसे पहले खींचने के लिए चाहे तो आप जो क्रमित युग में है, क्रमित युग के आप लोग यहाँ लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं। तो बार बार कहाला लिखेंगे। अब आप लोग के पास एक ग्राफ कॉपी होगा, ग्राफ कॉपी निकालिए और स्केल निकालिए। ठीक है ना, तो हम देखिए बोर्ड पर बता देते हैं, आप लोग ग्राफ कॉपी में खींच लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग चिन्ह पार देंगे। आप लोग बताइए किए थे ग्राफ में, तो एने वाला जो अक्ष होता है वो क्या कहलाता है? एक्स कहलाता है, और ई वाला क्या कहलाता है? वाई कहलाता है। एने वाला अक्ष क्या कहलाता है? एक्स डैश कहलाता है, जबकि ई साइड वाला क्या कहलाता है? वाई डैश। तो डाइस में जो होता है माइनस कहलाता है। तो इसमें हम लोग ध्यान दीजिए कि माइनस में एक भी बिंदु नहीं आया है। तो जब ना है तो पहले खुद सोचिए कि जो पहला लिखा था एक्स लिखा था। कितना लिखा था? एक्स लिखा था। तो आप लोग देखिएगा ना कि यहाँ लिखा रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 मान लेते हैं। तो आप देखिए कि जब इतना है तो हम लोग यहाँ से इसे मान सकते हैं 100, 120, 140, 160, 180 और कितना मान लेंगे 200। कोई दिक्कत नहीं। अब ई जो तो बीच जो है ना इसको मान लेंगे 0। अब ई जब बीच में है तो यहाँ से देखिए पतला पतला लकीर है 10 गो रहेगा। क्या गो रहेगा 10 गो। आप लोग कोई ग्राफ कॉपी लाए हैं? नहीं लाए हैं? अच्छा ठीक, पतला पतला रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 12, 26, 34, 40, 50। तो कितना हम लोग लेके चलेंगे? तो हम लोग 10-10 लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं? 10-10। 1, 2, 3, 4, 5। तो लेके चलते 10, 15, 20, 25, 25, 30। ठीक है, अच्छा सॉरी 10-10 लेके ना चलना है हमको। 10 हो गया ना तो कितना हो गया 20। कितना हो गया 20। उसके बाद फिर कितना हो गया 30। कितना हो गया 30। उसके बाद फिर कितना हो गया 40। उसके बाद कितना हो गया 50। हो गया 10-10 लेके चले। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो पहला जो होता है x यानी कि 120, तो 120 कहाँ है? तो 120 में रहा है ना 120 तक है बाबू, 12 तक। तो 12 है ना, तो देखेंगे कि जब गिनिएगा, जब डॉट 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 10 को रहेगा ऐसा लकीर, तो उसमें गिनिएगा कि जब 10 है तो 10 से थोड़ा सा ऊपर कितना हो गया 12। कितना हो गया 12। तो 12 से लेकर यानी 120 तक यहाँ लकीर ऐसे खींच लेंगे हम, यानी कि इस बिंदु पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इस बिंदु पर। तो इस बिंदु मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे मोटा कर देंगे। उसके बाद कितना है 140 से 26। तो 140 ही है और 126 कितना 25, यानी कि 20 और 30 को कितना था बीच में आएगा, यही ना आएगा। तो यानी कि बीच कितना 25। तो एक थोड़ा सा ज़्यादा यानी इस वजह 30 वजह से आएंगे, यानी यहाँ पे। कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे। ठीक है, बिंदु हो गया। उसके बाद कितना है 160 से 34। तो 160 है यानी 34। तो 40 और 34 के बीच में, यानी कि इसको सोचे आएंगे यहाँ पे। आप लोग ग्राफ कॉपी रहता तो आप लोग ग्राफ कॉपी में अच्छा, पर थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद कितना 80 से लेकर कितना 40, 100 से। तो 80 ई हो गया और 40 ई ना है बाबू, 40 और सोचे ई हो गया 180। हो गया ना 80। और 200 से कितना 50। तो 200 ई हो गया और 50 ई हो गया, यानी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जैसे जैसे है लकीर वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे खींच देंगे। क्या करेंगे? खींच देंगे। क्या करेंगे? खींच देंगे। यही कहलाएगा हम लोग के, क्या कहलाएगा तोरण कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? तोरण विधि। अब अभी इसमें नहीं बताया कि माध्य निकालना है कि बहुलक निकालना है, सिर्फ तोरण खींचने के लिए करा। तो यही क्या हो गया तोरण हो गया। कितना हो गया बाबू? तोरण हो गया। ठीक है, तो शायद आप लोग के समझ में आया होगा, तो छापिए, और नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए, फिर बताने के लिए तैयार है। अभी जस्ट देखें क्वेश्चन नंबर पहला के देखें। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में देख रहे हैं क्या, आप लोग मिला लीजिए, हम लोग पढ़ते हो। बोल रहे क्या, किसी कक्षा में 35 विद्यार्थी हो। कितना बोल रहा है? 35 विद्यार्थी हो। 35 ऑलरेडी दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? दे दिया है विद्यार्थियों की मेडिकल जाँच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया है। क्या किया गया? रिकॉर्ड किया गया है। तो रिकॉर्ड किया गया है, तो जो भार जो है देख लीजिए, 38 से जो कम जो है वो 0 है, 40 से जो कम जो है विद्यार्थियों की संख्या वो 3 है, 42 से जो कम विद्यार्थियों की संख्या वो कितना है 9 है। वो इसी प्रकार 52 से जो कम विद्यार्थियों की जो संख्या उसका कितना है 35 है। और कुल जो बच्चे जो थे वो कितना है 35 दे दिए। तो उपयुक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए, इसके बाद माध्य भार ज्ञात कीजिए। चलो आप, तो हम लोग डायग्राम में दिया गया है, हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। क्या करते हैं? डायग्राम देखें। तो डायग्राम देखें तो सबसे पहले लोग विद्यार्थियों की संख्या जो था वो क्या था CF था, यानी संचयी बारंबारता था। तो संचयी बारंबारता जो है तो देखेंगे कि 38 और 0 से कितना गया 40 और कितना 3 से कितना गया, यानी क्रमिक युक्त निकाल रहा है। क्या निकल रहा है? क्रमिक युक्त। और पिछले अथी में बताया आप लोग के मैथ में कि क्रमिक युग निकालने के लिए क्या होता है। तो इसमें देखिए जो विद्यार्थियों की जो संख्या जो है वो संचयी बारंबारता ऑलरेडी दे दिया गया है। क्या कर दिया गया? दे दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 38 से कितना गया 40, 40 से कितना गया 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपना अपना ग्राफ कॉपी निकालेंगे, और ग्राफ कॉपी में सबसे पहले हम लोग खींचेंगे। ये हो गया y डैश, ये कितना हो गया x डैश। तो एक एवरेज ले लीजिए कि देखिए ना 38 से कम, 40 से कम, तो दो के अंदर है। तो 38, 40, 42, 46 कहाँ तक है 52 तक है। इसको क्या मान लेंगे x, और इधर कितना y। तो देखिए 0, 3, 5, इसको 5, 5 के अंतर्गत ले लेते हैं। कितना के लगता है 5, 5 अंतर्गत। अब क्या बोल रहा है कि 0 से 3, तो 0 से कितना 0 से 38, तो 0 ही हो गया, 38 से इसी बिंदु पर आ जाएगा। फिर पुनः कितना करा, यानी कि 40 से 3, तो 40 हो गया ना, तो 5 के नीचे होगा मतलब 3, यानी कि इसको सोचिए कितना हो गया 3। ठीक है,
आप लोग ग्राफ बनाइए, ग्राफ में अच्छा से बनेगा। 5 से कितना 42, फिर 5 से सोचे 5 पर चलें 42, ठीक है। अब कहते हैं 9 से कितना 44, तो ये 44 है और 10 से नीचे हल्का सोचा कहाँ चला जाए, यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे ये कितना जाएगा 44 पे, क्या हो जाएगा 44। अब कितना 46 से कितना 14, तो 46 है ना, 46 ऊपर जाएंगे और 14 से नीचे, तो 15 से नीचे 14 चलेंगे। ए पे बिंदु में कटेगा, बिंदु को उदी का 48 से कितना 28, तो 48 ये है, 28 का यानी कि 25 की 28, ठीक है। यहाँ पर ही हो जाएगा ना 48, यानी कि यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे कटेगा बाबू, यहाँ पे कटेगा। फिर कितना 50 से 32, ये 50 है और 32, तो 30 से ऊपर हल्का, यहाँ पे 32 कट जाएगा, हो जाएगा ना, ये 32 हो जाएगा। उसके बाद कितना 52 से 35, तो 35 से यहाँ है और 52, और ई बिंदु जो है मिला देंगे, क्या करेंगे मिला देंगे, क्या करेंगे मिला देंगे, यही क्या कहा जाए तो। पर साथ ही क्या करा है, इसका माध्य ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिएगा माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि n बटा कितना होता है 2 होता है, कितना होता है n बटा कितना होता है बाबू 2, बराबर कितना y अक्ष, कितना लिख लेते हैं y अक्ष में, कितना ढूंढते हैं y अक्ष में। तो देखो इधर ध्यान मत दीजिए, तो ये जो 35 जो है ना, ये 35 n जो है ये है, ये कुल संख्या n की नंबर कितना है 35 का होगा, कितना का 35। तो जब 35 कटेगा तो n बराबर कितना हो गया 35, तो 35 बटे कितना गया 2, कितना गया 17.5, कितना गया 17.5। तो ये जो 17.5 जो है ना वो y अक्ष में ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे y अक्ष में ढूंढेंगे। तो y अक्ष में ढूंढने के लिए, तो y अक्ष मेरा ही ना है ना y अक्ष, तो y अक्ष में चलेंगे यानी 17.5, तो 17.5 कितना 15 ही हो गया, और 15 से ऊपर ही हो गया, यही ना। और इसको हम स्केल के लेकर थ्रू हम क्या करेंगे लकीर खींचेंगे, चिन्ह काटेंगे, क्या करेंगे चिन्ह काटेंगे, क्या करेंगे चिन्ह। तो जब चिन्ह काटते हैं तो देखेंगे कि जो 46 जो है 46 से हल्का सा ऊपर काटेगा, कहाँ काटेगा 46 के सोचे, कितना कट जाएगा 46 के सोचे। मेरा पास पता नहीं है, बल्कि मेरा 46 के पता हो जाता है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा माध्य बराबर, माध्य ने पूछा है कि माध्य पूछा माध्यक बराबर हो जाएगा 46 पॉइंट कुछ, मतलब यहाँ पर मेरा पास तो है नहीं, तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे, तो आप लोग गिन लीजिए 1 2 3 4 5 कितना है, इसमें क्या करा जाएगा आंसर। शायद आप लोग को समझ में आएगा तो छापिए, और नहीं समझ में आए तो गुना कीजिए। कितना देख रहे हैं थ्री देख रहे हैं, तो थ्री में क्या देख रहे हैं, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग क्या कर लीजिए मिला लीजिए। तो निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों, कितना पड़ा बाबू 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। उत्पादन जो है 50 से 55 जो है 55 से 60 है, कितना 50 से 55, 55 से कितना 60, 50 से कितना 55, 55 से कितना 60, कितना 60। इसी प्रकार दिया गया है। फार्मों की संख्या 2 8 12 24 38 16 है। तो इसमें देखिए बोल रहा है क्या कि इस बटन को अधिक के प्रकार, पहले यहाँ देख लीजिए, अधिक के प्रकार के बटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए। तो आइए दिया गया है, जो इसको आंकड़ा दिया गया, डाटा दिया गया कुछ इस प्रकार दिया। तो हम क्या करते हैं कि 50 से 55 है, तो अधिक में, तो अधिक है किससे 50 से ना, 55 किससे 50 से, तो हम इसको लेके चलेंगे 50 से अधिक, तो क्या उत्पादन लिखेंगे तो 50 से अधिक, उसके बाद कितना लिखे 55 से अधिक, उसके बाद 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक, ठीक है ना। ये फार्मों की संख्या क्या दिया गया, फार्मों की संख्या। तो फार्मों की संख्या दिया गया 2 8 12 24 38 और कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। तो पर आप लोग यहाँ ध्यान देना इस बात की जरूरी है कि बोल रहे हैं अधिक फार्मो, क्या बोल रहे हैं अधिक। तो आप लोग के बाद हम एक विधि बताते हैं कि आप लोग ये कीजिए कि 2 है ना, 2 तो देखो नहीं इधर, ए बाबू देखो नहीं इधर, ठीक है ना, 2 + 8 + 12 + 24 प्लस कितना हो गया 38 प्लस कितना हो गया 16। इस सारा के सारा जोड़िएगा ना तो 100 कितना हो जाएगा 100, कोई दिक्कत। अब क्या करें कि जब 2 है तो 2 को हटा दीजिए, तो लिखिए 8 + 12 + 24 + 38 + 16। तो देखिए ना 100 में से 2 ये ना हटाए तो कितना बचेगा 98 बचेगा, कितना बचेगा 98 बचेगा, कितना बचेगा 98। या अब क्या करेंगे, अभी 98 से 8 घटा कर देंगे तो 12 + 24 + 38 + 16 तो कितना बचेगा
90। कितना बचेगा 90। कितना बचेगा 90। अब 12 का हटा देते हैं तो 24 प्लस 38 प्लस कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78 बचेगा जी। कितना बचेगा 78। कितना बचेगा 78। कितना हो जाएगा 78। अब लिखेंगे कितना 24 का हटा देते हैं 38 प्लस 16। कितना हो जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा 54। 8 14 के 4 हासी 1 3 1 4 कितना हो गया 5 54। अब इस 16 है तो प्लस 16 एक ही बच जाएगा ना 16 ना बचेगा। या आप लोग के ऐसा समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत ना, संचय बारंबारता निकालने के लिए एक तरीका और है, इसको मिटा दीजिए और क्या कीजिए नीचे से लेके चलिए। नीचे कितना 16 16 और 30 कितना हो गया 54 54 और 54 और 24 कितना हो गया 78 78 और 12 कितना हो गया 90 और 90 8 कितना हो गया 98 और 98 2 कितना हो गया 100। ये वाला झंझट छोड़ दीजिए, चाहे तो नीचे से लिख दीजिए एकदम जिसे संचय परमार्था लिखते हैं ना, और न ठीक ऊपर से लिखिए। तो अब आप लोग को पता है कि कौन विधि है कैसे लिखिएगा आप पे डिपेंड करता है, चाहे तो नीचे से लिखे चाहे ऊपर से। तो नीचे से लिख दें हैं। तो ऐसे अगर आप लोग के समझ में आ गया तो देखिए यहाँ से आप लोग क्या कीजिए यहाँ एकदम क्लीन कीजिए, एकदम मिटा दीजिए। अब मिटारला के बाद पर ध्यान दे रहे आप लोग के अधिक पूछेगा तो इसी प्रकार इस 16 है ना तो 16 लिख देंगे, लिख दिए 16। आप 16 और 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा 54 और 54 और 24 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 8 यहाँ लिखल है 78 और 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90 और 90 और 8 कितना हो जाएगा 98 98 और 2 कितना हो गया 100। बोलिए कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ना। अब लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे क्रमिक बिंदु। क्या निकालेंगे क्रमिक बिंदु, यानी कि हम लोग बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे बिंदु x कितना होगा और y के कितना होगा। तो देखिए कितना 50 से अधिक तो कितना गया 50 और कितना हो गया 100। यही भी 60 से कितना हो गया 90 और 65 से कितना हो गया 78 और 70 से कितना हो गया 54 और 75 से कितना हो गया 16 75 से कितना हो गया हो गया। अब ग्राफ बनाने के लिए तो हमको तो जगह नहीं है तो आप लोग कल छापिए, फिर हम इसको क्या करेंगे क्लीन करेंगे। क्या करेंगे क्लीन करेंगे, छापिए जल्दी तब हम जाकर बनाते ग्राफ। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग तो देख लिए, अब हम लोग लिखेंगे अधिक प्रकार के त्वरण के लिए। क्या करते हैं अधिक प्रकार के त्वरण के लिए। तो आप लोग छाप लिए होंगे तो छापे तो अब हम क्या करते हैं क्लीन करते हैं। तो क्लीन करते हैं तो सबसे पहले मिटार देंगे। क्या करेंगे मिटार दें। अब मिटार के अब हम लोग क्या खींचेंगे त्वरण खींचेंगे। क्या खींचेंगे बाबू त्वरण खींचेंगे। हाल ही मिटारबो ना करता है जी। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए हम लोग अलग से लिख लिए थे ठीक है ना मिटारने से पहले। तो अब हम लोग क्या करेंगे इधर डैश इधर x खींच लेंगे, इधर क्या खींच लेंगे y, इधर क्या हो गया 0। तो सबसे पहले देखिए ना कि हमको x जो है ना वो 50 55 5 के अंतर्गत ले लें। तो हम लोग डायरेक्ट लेके चलेंगे 50 55 60 65 70 75। तो लिख लीजिए 50 55 60 65 70 और कितना बाबू 75। अब देखिए क्या कि इसमें क्या करा है 100 98 90 78 54 16। तो हम लोग 10 10 के लेते हैं। कितना के लेते हैं 10 10 के। तो हो जाए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया 10। लेके चलिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और कितना हो गया 100। ए बाबू देखो ना है कितना 50 से लेकर 100 तक 50 से लेकर 100 तक। तो 50 मेरा ई ना है और 100 ई है तो 50 से सोझे यानी बिंदु हो गया 100 तक। कोई दिक्कत। अब कितना 55 से 98 तो 55 ही है 98 यानी 100 से थोड़ा सा नीचा तो 100 से थोड़ा सा नीचा हो गया बाबू। आए उसके बाद कितना 60 से 90 तो 60 यहाँ और 90 यहाँ है तो 60 से लीजिए और 90 के सोझे ले लीजिए। हो गया बाबू।
आप कितना गया 65 से 78, तो 65 हो गया 78, तो 65 ये 78, तो 87 से नीचे यानी कि यहाँ पे लेके लिखते हैं, हो गया। उसके बाद फिर कितना है 70 से 54, तो 70 ही है और 54 यानी 54 इसके बीच में ना, 70 से लेके 54 हो गया। अब कितना है 75 से कितना बाबू 16, तो 75 ही है और 16, तो मान लेते कि 15 है तो इसका जस्ट ऊपर हो गया ना 16। अब हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे, क्या करेंगे मिला देंगे, मिल गया। देखिएगा आप लोग के कुछ दिया गया, बल्कि जबकि हम स्केल और ग्राफ पे नहीं बनाए इस प्रकार है, बल्कि फिर भी आप लोग अगर ग्राफ लिए हैं तो आप लोग के ग्राफ पर सही बन रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्या हो गया अधिकतम प्रकार के तोरण बन गया, क्या बन गया बाबू तोरण, ठीक है। तो तोरण, तो शायद आज का क्लास आप लोग के अच्छा लगा होगा, तो ठीक है अच्छा लगा तो छापिए, और नहीं अच्छा लगा तो फिर से पूछिए, पुनः फिर दोबारा ट्राई किया जाएगा, ठीक है।